ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा अपने अनेकांत और शादवाद पर अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की थी कि अनेकांत किसे कहते हो, शादवाद किसे कहते हैं, अनेकांत और शादवाद में कौन सा संबंध पाया जाता है, अनेकांत और शादवाद में कौन सा संबंध पाया जाता है। चलो आयुष बताइए। एक वस्तु में वस्तुत्व की उपादान परस्पर विरोध दो शक्तियों का प्रकाशित होता है, उसे अनेकांत कहते हैं। नहीं, मैंने बेटा प्रश्न क्या पूछा था, अनेकांत और शादवाद में क्या संबंध पाया जाता है। द्योतक। हाँ, द्योत्य द्योतक कैसा है संबंध। द्योत्य का अर्थ क्या होता है, द्योतक का अर्थ क्या होता है। द्योतक अनेकांत और द्योतक अर्थात शादवाद। हाँ, उसको बताने वाला है। शात शब्द का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। शात शब्द का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। हाँ, नमी बताइए। दीदी, शात शब्द का प्रयोग धर्मों के साथ किया जाता है, गुणों के साथ नहीं किया जाता। हाँ, बराबर, क्योंकि धर्म परस्पर कैसे होते हैं, विरोधी होते हैं, गुण परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, इसलिए शात शब्द का प्रयोग धर्मों के साथ किया जाता है, गुणों के साथ नहीं किया जाता। सत असत आदि धर्म परस्पर विरुद्ध तो हैं, अतः ये क्यों कहा जाता है कि परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। हाँ, चलो, हाँ, अनुज्ञा बताइए। माइक। दीदी, जो सत असत आदि जो धर्म है वह दर्पण का जो स्वरूप है वह परस्पर विरोध तो है, लेकिन ये भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से एक ही वस्तु में एक साथ रहते हैं। अतः इनमें सह अवस्थान विरोध नहीं है। जैसे विरोध प्रतीत होते हैं लेकिन विरोधी नहीं है। 63 की तरह विरोध है, 36 की तरह नहीं है वो दोनों। ये जो विरोध, हाँ बोलो, तो यह विरोध बतलाने वाले जो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले इस शब्द का प्रयोग किया। शादवाद शैली की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, शादवाद शैली की क्या आवश्यकता है। चलो, हाँ, स्वस्तिका बताओ, शादवाद शैली की क्या आवश्यकता है। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। शब्द की शक्ति सीमित होने से सभी धर्म को एक साथ नहीं कहा जा सकता। हाँ। अतः किसी एक धर्म की मुख्यता से वस्तु का वर्णन किया जाता है, लेकिन जिस समय किसी एक धर्म को मुख्य किया जाता है उस समय उसका विरोधी धर्म या शेष अन्य धर्म स्वतः गौण हो जाते हैं, अर्थात
उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए शादवाद शैली की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि वो सबको एक साथ कह दे। अगर एक को कहा है तो दूसरा कैसा है, गौण हो जाता है। इसलिए कैसे है, ये शादवाद शैली की आवश्यकता होती है। अब शादवाद शैली कथन करने पर भी और ही का प्रयोग क्यों और किस प्रकार से किया जाता है? हाँ न बताइए। हाँ पलक बताओ। दीदी, शादवाद शैली में भी और ही का प्रयोग कुछ इस प्रकार किया जाता है। हाँ। मुख्य धर्म का कथन करते हुए गौर धर्मों की सत्ता का ज्ञान कराने के लिए भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आत्मा नित्य भी है तो उसमें अनित्य का भी ज्ञान करा रहे हैं। उसमें अनित्य गौण है, लेकिन भी से उस अनित्य का भी ज्ञान कराते हैं। ज्ञान क्या है? जैसे हमने कहा विद्या निकेतन भी है, तो मात्र विद्या निकेतन नहीं है या मंदिर है ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो अन्य कैसे हैं, गौण हो गए हैं। और इससे यह सिद्ध होता है कि जो भी शब्द है वह समन्वय का सूचक नहीं है, अपितु अनुक्त धर्मों की सत्ता का सूचक। बराबर, बिल्कुल है ना। और जो ही शब्द है उसके लिए आता है कि यदि अपेक्षा स्पष्ट की जाए तो ही का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जैसे द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य ही है। हाँ, और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा अनित्य है। तो ऐसे अपेक्षा स्पष्ट करने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ही का जो ऐसा है कि वो हठ या दुराग्रह का प्रतीक नहीं है, अपितु दृढ़ता या स्पष्ट अपेक्षा का प्रतीक है। बहुत बढ़िया। देखो, शादवाद का प्रयोग क्यों किया जाता है ना। पूर्व में भी अपने चर्चा की थी और प्रश्न की शादवाद का प्रयोग क्यों किया जाता है। हाँ चलो, हाँ अणिमा बताइए, शादवाद का प्रयोग क्यों किया जाता है? नोट करोगे, लिखोगे तो बता पाओगे। सर्वथा एकांत के त्याग के लिए शादवाद का प्रयोग किया। हाँ, सर्वथा शादवाद का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वथा एकांतवाद के त्याग के लिए शादवाद का प्रयोग किया जाता है। ये शादवाद तो कैसा है, केवल ज्ञान के समान है, मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही कैसा है, अंतर पाया। जो मात्र वस्तु को एकांत नित्य ही मानता है, ऐसे एकांतवाद के खंडन के लिए शादवाद का प्रयोग किया जाता है। इतनी हमारी पूर्व में चर्चा हुई थी। अब आज हम और चर्चा आगे करेंगे। 4th पॉइंट से चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 360 और पॉइंट नंबर 4। लौकिक शैली में कभी कभी भी अपनी बात को बल देने का भी काम करता है। जैसे हमने भी दुनिया देखी है, हम भी कुछ हैं, उसके लिए भी कैसा है, भी का प्रयोग किया जाता है। बड़े पंडित साहब इसके लिए कहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम सब कुछ हो ना। जो ऐसा कहता है ना, हम भी कुछ हैं, ऐसा नहीं कि तुम ही तुम हो। तो यहाँ कहते तुम सब कुछ नहीं हो, है ना। तुम कैसे कुछ नहीं हो, तुम तो कैसे हो, सब कुछ हो। अनंत गुणों के तुम धनी हो, तो कैसे हैं, सब कुछ हो। तो हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, मात्र तुमको ही थोड़ी आते हैं। हमने भी 4 साल वहाँ रहकर शास्त्र पढ़े, ऐसा थोड़ी कि कोई टाइम पास किया है। हमने भी कैसे हैं, चारों अनियोग को कैसा है, पढ़ा है। तो इस प्रकार इत्यादि कथनों में भी तत् संबंधी विशेषताओं पर, इसमें भी ना हमने भी शास्त्र पढ़े हैं ना, ऐसा आता है ना। तो वहाँ क्यों बैठती, उधर सामने बैठ जाओ बेटा। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से वहाँ भी कैसा है, भी का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि कथनों में तत्संबंधी विशेषताओं पर बल दिया जा रहा है। यहाँ कहते भी का प्रयोग क्यों किया जाता है ना। भी का प्रयोग क्यों किया जाता, अपूर्ण या अंश कथन में पूर्णतः न समझ लिया जाए। भी और ही है ना, तो कोई अपूर्ण कथन को पूर्णतः नहीं समझ लिया जाए,
अतः भी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य की बात कही जा रही है तो कैसा है, अगर किरणों की बात कही जा रही है तो उसको कैसा है, पूर्ण नहीं समझ लेना है ना। वस्तु तो किसमें दो धर्म पाए जाते हैं, एक नित्य धर्म और एक अनित्य धर्म। दोनों को मिलाकर किसी प्रमाण की वस्तु कहते हैं या उसको पूर्ण वस्तु कहते हैं। तो अपूर्ण अंश कथन में पूर्णतः नहीं समझ लिया जाए, अतः भी का प्रयोग किया जाता है। एक धर्म का भी कथन अंश का ही कथन होता है। हमने कहा है कि आत्मा नित्य है, हमने कहा आत्मा शुद्ध है, तो वह भी कैसा हुआ, एक ही अंश का कैसा है प्रयोग किया है ना, क्योंकि अनित्य भी है, हमने अशुद्ध भी है, तो वो पूर्णतः नहीं समझ लेना चाहिए। श्लोक वार्तिक अध्याय एक सूत्र में श्लोक 53 के अनुसार लिखा है कि वाक्यों में ही का प्रयोग अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति और दृढ़ता के लिए करना ही चाहिए, अन्यथा कहीं कहीं वह वाक्य नहीं कहा के समान समझा जाएगा। आप लोग इतनी तारीख में आत्मार्थी ट्रस्ट में आना ही है ना, अपनी बात को दृढ़ता से कहने के लिए आना ही है, नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार से अन्यथा कहीं कहीं वाक्य नहीं कहे के समान कैसे है समझा जाता है। ही और भी के प्रयोग की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य ने जैन न्याय में लिखते हैं, इस तरह देखो ही का प्रयोग नहीं करने में क्या हानि होगी, अगर हम ही का प्रयोग नहीं करें तो क्या हानि होगी। इसी वाक्य को एवकार, एवकार मतलब ही, पूर्व में भी अपने कहा था ना, एवकार मतलब ही का प्रयोग न करने पर भी सर्वथा एकांत को मानना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थिति में अनेकांत का निराकरण अवश्य भावी है ना, मतलब आत्मा नित्य ही है, तो इसमें एकांत कहा जाएगा। हमने कहा आत्मा नित्य भी है, तो इसका मतलब कैसा है, अनित्य भी है। तो इस तरह वाक्य में ही प्रयोग न करने पर सर्वथा एकांत मानना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थिति में अनेकांत का निराकरण हो जाएगा। क्योंकि आपने ही कह दिया ना, दृढ़ता से कह दिया, मतलब अपर पक्ष है ही नहीं, दूसरा पक्ष उसमें है ही नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में अनेकांत का निराकरण अवश्य भावी है। जैसे उपयोग लक्षण जीव का ही है, तो वास्तव में है ना, जीव का ही है, अन्य पांच द्रव्यों का है उपयोग लक्षण, अन्य पांच द्रव्यों का उपयोग लक्षण कैसा है, नहीं है। तो ये उपयोग लक्षण कैसा है, जीव का ही है, बिल्कुल। हाँ देशना, तो उपयोग लक्षण जीव का ही है, बिल्कुल। इस वाक्य में एवकार होने से यह सिद्ध होता है कि उपयोग लक्षण अन्य किसी का लक्षण न होकर कैसा है, जीव का ही है। हमने कहा ना उपयोग लक्षण जीव का ही है, हमने ऐसा बोला, तो एवकार मतलब ही होने से यह सिद्ध होता है कि उपयोग लक्षण कैसा है, जीव का ही है, अन्य का, अन्य पांच द्रव्यों का वो लक्षण नहीं है। ऐसा दृढ़ता से हमने दृढ़ता का सूत्र। अतः यदि इसमें ही को निकाल दिया जाए तो उपयोग लक्षण जीव का है ना, हाँ, तो उपयोग लक्षण अजीव का भी लक्षण हो सकता है। और हमने कहा है कि उपयोग लक्षण जीव का ही है, तो इससे सिद्ध होता है कि वो अन्य द्रव्य का उपयोग लक्षण नहीं है। और अगर हमने ही निकाल दिया गया तो उपयोग लक्षण क्या होगा, अजीव का भी हो जाएगा। भाई स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कैसा है, पुद्गल का लक्षण है ना, तो वहाँ पुद्गल का ही लक्षण है ना, तो बाकी पांच द्रव्य है ना,
वो भी तो सबके से, लेकिन उसमें स्पर्श नहीं, बाकी है तो जड़ है ना, है तो किसे हैं, अचेतन है बाकी 5 द्रव्य। ही व भी में क्या अंतर है, ही और भी में क्या अंतर पाया जाता है? जहाँ अपेक्षा स्पष्ट नहीं करनी हो वहाँ भी का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रश्न है? ही और भी में कैसा है, क्या अंतर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, ही और भी में क्या अंतर पाया जाता है? तो जहाँ अपेक्षा स्पष्ट करनी है वहाँ वहाँ भी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आत्मा ज्ञानवान ही है ना, वहाँ कैसे हैं, आत्मा ज्ञानवान। आप लोग को पीछे लाइट कम नहीं पड़ता है? हाँ, बराबर दिखता है आप लोग को। आत्मा ज्ञानवान ही है। हाँ हाँ, जहाँ अपेक्षा स्पष्ट नहीं करनी हो वहाँ भी का प्रयोग किया जाता है ना। और आत्मा ज्ञानवान ही है ना, तो वो तो स्वभाव है, वहाँ किसा अपेक्षा की कोई बात ही नहीं, स्वभाव में कोई अपेक्षा लगती नहीं। शक्कर मीठी किस अपेक्षा से है, स्वभाव है उसका है, तो उसमें किसी अपेक्षा कोई लगती ही नहीं है। तो जहाँ अपेक्षा स्पष्ट करना हो वहाँ भी कैसा है, भी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ अपेक्षा स्पष्ट नहीं करनी हो है ना, हाँ वहाँ भी का, जहाँ अपेक्षा स्पष्ट नहीं करनी वहाँ भी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आत्मा ज्ञानवान ही है और स्वभाव है, और जहाँ अपेक्षा स्पष्ट करनी हो वहाँ किसाए ही का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे आत्मा 12वें गुणस्थान तक अज्ञान कहा है। क्या कहा है? 12वें गुणस्थान तक अज्ञान कहा है। मुनिराज को अज्ञान कह दिया। हाँ, अभी कैसा है, 13वें गुणस्थान में तो कैसा है, पूर्ण ज्ञान के धारी हो जाएंगे, केवल ज्ञान कैसा है, प्रकट हो जाएगा। तो 12वें गुणस्थान तक कैसा है, अज्ञान कहा है। क्योंकि परिपूर्ण ज्ञान नहीं प्रकट हो ना, इस अपेक्षा से बेटा वो अज्ञान नहीं लेना, यहाँ श्रेया वो वाला ज्ञान नहीं लेना। यहाँ परिपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ ना, इस अपेक्षा से कैसा है, अज्ञान कह दिया है। तो 12वें गुणस्थान तक अज्ञान का, 13वें गुणस्थान में ज्ञान कहा है, पूर्णता की अपेक्षा से है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। प्रमाण वाक्य में मात्र शाद पद का प्रयोग होता है। प्रमाण, हाँ प्रमाण वाक्य हो ना, जैसे प्रमाण वाक्य मतलब कैसा है ना, सोने के गहने, ये क्या हुआ, प्रमाण वाक्य हुआ। क्यों प्रमाण वाक्य हुआ पायांशी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाशी ने अच्छा जवाब दिया। कैसे है, उसमें दोनों ही मुख्य होते। आजकल बहुत ध्यानपूर्वक सुनती है, वो बराबर नोट करती है, अच्छी बात है। तो यहाँ ये कहते हैं इसलिए प्रमाण वाक्य में मात्र शाद पद का प्रयोग होता है, किंतु नए वाक्य में क्या होता है, शाद पद के साथ ही का भी कैसा है प्रयोग हो जाता, ही का भी और भी आवश्यक है। ही यह शब्द सम्यक एकांत का सूचक है। ही आत्मा कैसा है, ज्ञानवान ही है। तो ये कैसा है, हमने ऐसा कह दिया है, तो ये सम्यक एकांत नहीं हो गया। इसमें सम्यक एकांत क्यों हुआ? क्योंकि बाकी दर्शन, ज्ञान, सुख, चारित्र भी है उसमें मौजूद हैं, इसलिए वो सम्यक एकांत। क्योंकि हमें आत्मा का ख्याल है ना बेटा, आत्मा का ख्याल है, उसमें से फिर हमने एक उसके अंश को, एक विशेषण को हमने कैसा है मुख्य कर लिया है ना, और बाकी को कैसा है गौण कर दिया है। अभाव करे तो मिथ्या एकांत, अभाव करे तो कृति मिथ्या एकांत हो जाएगा, और हमने गौण कर दिया है तो सम्यक एकांत हो जाएगा। और भी सम्यक अनेकांत का सूचक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप ना। यह शब्द, ही शब्द सम्यक एकांत का सूचक है और भी शब्द सम्यक अनेकांत का सूचक है। उसमें कैसी है, दोनों बातें आती है। आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, दोनों बातें कैसी है आ जाती है। अनेकांत में कैसा है, अपेक्षा से दोनों बातें आ जाती है। शाद पद का प्रयोग क्या सूचित करता है? जो एकांतवादी है ना, वो नियम से आतंकवादी है।
क्योंकि वो वस्तु के कैसे हैं, एक पक्ष को ही जानते हैं। तो जो एकांतवादी हैं वह तो नियम से कैसे हैं, आतंकवादी हैं। अब कहते शाद पद का प्रयोग अपने को क्या सूचित करता है? शाद पद के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कथन किया जा रहा है वह अंश के संबंध में है, पूर्ण वस्तु के संबंध में नहीं है। हमने कहा लहरें, तो वो कैसा हुआ, अंश हुआ उसका, है ना। समुद्र की लहरें वो प्रमाण का विषय हुआ। हमने समुद्र कहा, वो कैसा है, द्रव्य का विषय हुआ। हमने कहा लहरें कहा, तो हमने क्या, प्रमाण का विषय, वो पर्याय का विषय हुआ। तो शाद पद के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कथन किसका है, अंश का है। कथनचित कर देना, शाद मतलब कथनचित हो गया, किसी अपेक्षा से हो गया। तो इस प्रकार से वह कैसा है, किसी अंश के संबंध में कहा है, पूर्ण वस्तु के संबंध में नहीं कहा है। पूर्ण वस्तु है जरूर, पूर्ण वस्तु है जरूर। हमने कहा कथनचित नित्य है, इसका मतलब कथनचित अनित्य भी है वो। तो पूर्ण वस्तु के संबंध में नित्य है। इस संदर्भ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा 2 में जन्मांध व्यक्तियों के द्वारा हाथी के बारे में विवाद करने का उल्लेख किया जा रहा है। आपने ये एग्जाम्पल कई बार सुना होगा ना। और प्रवचन में देखो, प्रवचन करे उस समय मात्र वक्ता ही नहीं है, वो स्वयं सुन रहा है, तो श्रोता भी तो है ना। प्रवचन कर रहा है तो उस समय मात्र कैसा है, वक्ता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भी तो सुन रहा है ना, तो कैसा है, वो श्रोता भी है। जन्मांध व्यक्ति का तो उदाहरण सबको मालूम है कि छह बेचारे बचपन से अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। उन्होंने कभी हाथी को देखा ही नहीं है कि हाथी कैसा होता है। अब चलते चलते उनको एक का हाथ पीठ पर आ गया, तो क्या कहा, हाथी दीवाल जैसा है। एक ने सूंड को पकड़ लिया तो बोले हाथी कैसा है, हाँ। और एक ने पूंछ को पकड़ लिया, बोले हाथी कैसा है, रस्सी जैसे। एक ने कान को पकड़ लिया, बोले हाथी कैसा है, सूप। क्योंकि उन्होंने कभी हाथी को देखा ही नहीं था। उन्होंने मात्र इतना ही माना कि हाथी इतना ही है, दीवार के समान ही है, सूप के समान, सुपड़े के समान ही है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से स्तंभ के समान ही है। वे संपूर्ण हाथी कथन के बारे में सही नहीं होंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। क्योंकि देखा है अंश को और कहा गया है सर्वांश को। कि देखा है सिर्फ हाथ लगा के दीवाल को, और क्या कह दिया है, हाथी दीवाल जैसा है ना। देखा उन्होंने कैसा है, हाथी को पूरा नहीं देखा है, कहा अंश को और कह दिया किसके बारे में, सर्वांश के बारे में, कि हाथी ऐसा ही होता है, दीवाल के समान ही होता है। सर्वांश का कथन कैसा है, कर दिया। एक एग्जाम्पल और बताओ कि अंश को देखा और सर्वांश का कथन हो गया। एक एग्जाम्पल बताओ इसके लिए। अंश से अंशी का ख्याल आ, अंश को देखा लेकिन क्या कह दिया उसको, अंशी के बारे में कह दिया, पूरी वस्तु के बारे में कह दिया है। ना, हाँ हाँ हाँ, पूरे चावल कैसे पक गए हैं, बिल्कुल। तो वहाँ तो कैसा है, अंश को देखा और सर्वांश का कैसा है, कह दिया, सर्वांश को कह दिया है। मैंने आपको बताया था ना कि आप ट्रेन में जाते हो, विंडो में से ऐसा ऐसा सिर्फ आपका हाथ हिलता है ना, लेकिन आपके मम्मी पापा बाहर खड़े हो, उनको पूरी प्यांशी दिख जाती है ना। हाथ सिर्फ इतना बाहर निकाला है, लेकिन उनको पूरी वो अंश से सर्वांश का ज्ञान कर लेते हैं, बिल्कुल। यदि अंश को देखकर अंश का ही कथन करे तो गलत है। अंश को देख के क्या देखना है, सर्वांश को देखना है। और अंश को देखकर कैसा है, अंश को देखकर अंश का कथन करे तो गलत है। अंश को देखा, दीवार को देखा और बोला हाथी दीवार जितना ही है, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। यदि यह कहा जाए कि हाथी का पैर खंबे के समान है, कान सूप के समान है, पेट दीवार के समान है, तो कोई असत्य नहीं। आपने समान कह दिया ना,
अर्थात सर्वांश वस्तु ख्याल में है उसको बिल्कुल, है ना। क्योंकि वे कथन सापेक्ष हैं, अपेक्षा सहित है। सापेक्ष नए सत्य होते हैं, अकेला पैर हाथी नहीं है, अकेला पेट हाथी नहीं है। इस प्रकार कोई भी अंग अंगी को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकता है। अंग और अंगी का अंश ही अंग कहलाता है। अनेकांत में अनेकांत किस प्रकार से घटित होता है, ये अपन ने क्रमबद्ध पर्याय में भी इस प्रश्न को लिया था और यहाँ भी इन्होंने कोट किया है कि अनेकांत में भी अनेकांत किस प्रकार से घटित होता है। यदि कोई अन्य मति जैन मति से पूछे कि आप कथनचित अनेकांतवादी है या सर्वथा अनेकांतवादी हैं, भाई अनेकांत में एकांत है कि नहीं है ना श्रेया, अनेकांत में एकांत है या नहीं है, उसमें गर्भित है। तो या सर्वथा अनेकांतवादी है, वह इसके उत्तर में कहे कि हम तो सर्वथा अनेकांतवादी हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी कैसा हो जाएगा, क्यों एकांत क्यों हो जाएगा, तो अपयांशी एकांत क्यों हो जाएगा राजी, ये एकांत क्यों हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ सर्वथा कह दिया ना, सर्वथा कह दिया है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है ना। कथनचित का प्रयोग नहीं करा तो वो क्या होगा, एकांत ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनेकांत के जो दूसरा पक्ष एकांत है, क्योंकि एकांत प्लस अनेकांत इज इक्वल टू अनेकांत है ना। तो अनेकांत के दूसरे पक्ष अनेकांत, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, अनेकांत प्लस एकांत इज इक्वल टू अनेकांत, है ना। अनेकांत मतलब वृक्ष, एकांत मतलब फूल पत्ती, और इज इक्वल टू वृक्ष, उसका नाम क्या हुआ, अनेकांत हुआ। तो अनेकांत प्लस एकांत अनेकांत हो गया, क्योंकि इसमें अनेकांत के दूसरे पक्ष का एकांत का सर्वथा निषेध हो रहा है। यदि वह कहे कि हम कथनचित अनेकांतवादी हैं, तो इसमें यह स्वतः सिद्ध हो गया कि वो कथनचित एकांतवादी हैं। हमने कहा ये बड़े भाई साहब हैं, अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि छोटे भाई साहब हैं। बिल्कुल, तुम दोनों में छोटे बड़े कौन हो, अदिति और आयुषी में तुम छोटी हो, ये बड़ी, कितने 5-7 मिनट कितने, अच्छा 1 साल है, तो मुझे लगा ट्विंस होंगे। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते कि इसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि जैन मत को सर्वथा एकांत कैसा है, अस्वीकृत है, कथनचित एकांत नहीं है वो, है ना। सर्वथा एकांत अस्वीकृत है, कथनचित एकांत स्वीकृत है जैन धर्म, कथनचित एकांत है अर्थात कथनचित अनेकांत भी है। देखो मात्र फूल पत्ती नहीं है, अगर सर्वथा अगर अपन एकांत को स्वीकार करेंगे तो फूल पत्ती को स्वीकार किया, और फूल पत्ती वृक्ष के बिना होती है क्या, हो नहीं सकती है। तो इस प्रकार के से हैं, यहाँ ये कहते हैं कि नित्य भी है ना। यहाँ एकांतवादी कहता है नित्य ही है, और कथनचित एकांतवादी कहते हैं नित्य भी है, मतलब ही भी है। क्रमबद्ध इंद्रध्वज की पूजा में भी ये बात आई। वस्तुतः जैन दर्शन न तो सर्वथा एकांतवादी है, न सर्वथा अनेकांतवादी है, कथनचित एकांतवादी है और कथनचित अनेकांतवादी है, क्योंकि उसमें प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का निर्णय किया जाता है। ये कहाँ लिखा है, कहीं तत्वार सूत्र में कहीं सूत्र आया है, हाँ, प्रमाण नैर अधिगमः, मतलब वस्तु की सिद्धि किससे होती है, प्रमाण और नय से होती है। तो इस प्रकार से इस प्रकरण की चर्चा अध्याय 2 में विस्तार से की गई है, अतः पाठकों से अनुरोध है वहाँ पर। अब कार्तिक अनुपेक्षा की 261 यहाँ गाथा को कोट किया गया है, गाथा को बताया गया, वहाँ से भी अनेकांत की सिद्धि की। पढ़िए गाथा। जम वस्तु अणेयत्तम यत्तम तम पिहोदि सवीपेखम तृणाणेन नह्यं
निरवेखम दिसदेणेव न एहिम, ऐसा पढ़ना उसको, सुयणाणेन न एहिम य निरवेखम दिसदेणेव, अर्थात जो वस्तु अनेकांत रूप है वही सापेक्ष दृष्टि से, सापेक्ष मतलब अपेक्षा सहित है, वह एकांत रूप है। श्रुत ज्ञान मतलब प्रमाण की अपेक्षा से किसी अनेकांत है, और नयो की अपेक्षा से एकांत। एक बात बस ध्यान रखना है ना, प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु अनेकांत होती है, नयो की अपेक्षा से एकांत। क्यों एकांत क्यों कहते हैं देशना, नयो की अपेक्षा से एकांत क्यों कहा है, नयो की अपेक्षा से एकांत क्यों कहा है? हाँ हाँ, नय बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार नयो की अपेक्षा से सम्यक एकांत है और प्रमाण की अपेक्षा से अनेकांत है। बिना अपेक्षा के वस्तु का स्वरूप देखा ही नहीं जा सकता है ना। वस्तु को अगर देखना हो, में अनुभव करना, उसमें तो कैसा है, अपेक्षा कोई लगती ही नहीं है। लेकिन वस्तु का जब निर्णय करना हो, उसके अपने तो प्रारंभ में कहा था, नए दृष्टि विहीना, जो नए दृष्टि से विहीन है, नए दृष्टि से कैसे हैं, जो रहित होते हैं, उनको कैसे सम्य न होती ना, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अनेकांत व एकांत के कितने भेद हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। दो भेद अपने पूर्व में देखे थे कि दो भेद हैं उसके। वस्तुतः अनेकांत और एकांत सम्यक और मिथ्या की अपेक्षा से दो भेद है। सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत। ये दो प्रकार के वस्तु इस प्रकार से है। अब सबसे पहले सम्यक एकांत है ना, इसका अपन कैसे चार्ट बना सकते हैं है ना, अनेकांत है ना, फिर उसके कैसा है सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। अब सम्यक एकांत किसको कहते हैं? पर्याय में मुख्य गौण करके द्रव्य को मुख्य करे, है ना, पर्याय में मुख्य करके, पर्याय को मुख्य करके किसको कहते हैं? सम्यक एक पर्याय को मुख्य करे और द्रव्य को गौण करे। जैसे हमें अनित्य इत्यादि भावना होती है ना, उससे हम पर्याय को कैसा है मुख्य करते हैं। हम सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, तो वो हमने क्या करा? पर्याय को मुख्य किया। हाँ, क्योंकि सिद्ध भी एक कैसी है? पर्याय है। तो पर्याय को मुख्य करके द्रव्य को गौण करे, है ना, ये सब प्रमाण की मर्यादा में ही होता है ना। पर्याय की प्रमाण की मर्यादा में ही कैसा है मुख्य गौण कर सकते हैं। अब कहते हैं अन्य धर्मों को गौण करके मात्र एक धर्म की मुख्यता से कथन करना, जैसे वस्तु कथनचित नित्य है ना, इसका मतलब कथनचित अनित्य भी है। तो ये क्या हुआ? सम्यक एकांत हो गया, क्योंकि अपर पक्ष को भी हमने कैसा है स्वीकार किया है। तो कैसे है, मतलब मात्र फूल पत्ती हमने कहा है, ऐसा है मात्र फूल पत्ती, लेकिन हमने वृक्ष का भी तो हमें ख्याल है ना, क्योंकि वृक्ष के बिना फूल पत्ती कैसे हो सकती है। तो वृक्ष का भी तो देखो उदाहरण याद रखना। सम्यक एकांत का उदाहरण क्या है कि वस्तु कथनचित नित्य है ना। अब मिथ्या एकांत ये नया भास है। अन्य धर्मों का सर्वथा निषेध करके आत्मा ज्ञान मात्र ही है, तो क्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है? आगम में तो ऐसा आया है कि आत्मा कैसा है? ज्ञान मात्र ही है। तो वहाँ क्या अपेक्षा लेना? क्योंकि ज्ञान मात्र इसलिए कहा है कि दर्शन सुख इत्यादि को जानने वाला कौन है? ज्ञानी तो है, ज्ञानी ने बता, इसलिए क्या कह दिया है? आत्मा ज्ञान मात्र कहा है। अब कहते अन्य धर्मों को अनेकांत में एकांत में अंतर। देखो अनेकांत और एकांत में अंतर पाया जाता है। जो वस्तु प्रमाण ज्ञान से अनेकांत रूप है, वही वस्तु सापेक्ष दृष्टि से एकांत रूप है। शुद्ध ज्ञान प्रमाण की अपेक्षा से अनेकांत रूप है, नयो की अपेक्षा से एकांत है ना। तो अनेकांत और एकांत में क्या अंतर पाया जाता है? अब आगे कहते हैं कि अब मिथ्या एकांत
अन्य धर्मों का सर्वथा निषेध करके मात्र एक धर्म को ही कहना, है ना। चक्की के दो पार्ट हैं, मात्र उसको कैसा है, नित्य ही कहना, अथवा तो मात्र कैसा है, अनित्य ही कहना, है ना। बाकी सबको गौण कर, अभाव कर देना। क्या अंतर रहा सम्यक एकांत में और मिथ्या एकांत में? वह क्या करता है, अन्य एक धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को गौण करता है, और मिथ्या एकांत क्या करता है, हाँ, वो एक ही धर्म को मानता है, बाकी सबका निषेध कर देता है। तो जैसे वस्तु सर्वथा नित्य है, वो ऐसा मानता है ना। पानी सर्वथा ही शीतल है, तो फिर नहाओगे कैसे, फिर भोजन कैसे पकाओगे? हाँ, अगर हम सर्वथा ही जल को सर्वथा ही शीतल मान ले तो क्या हो जाएगा, खाने, हाँ, भोजन कैसे बनाएंगे, स्नान कैसे करेंगे, और भी जो अन्य अन्य कार्य हैं वो कैसे करेंगे। तो इस प्रकार देखो, इसका उदाहरण क्या रहा, सम्यक एकांत का वस्तु कथनचित नित्य है, मिथ्या एकांत में वस्तु सर्वथा नित्य है, बिल्कुल, है ना, वो वस्तु सर्वथा नित्य ही है। अब सम्यक अनेकांत, सम्यक एकांतों का समूह सम्यक अनेकांत है। ये सेंटेंस भी याद रखना भाई, एक एक लहरों को मिलके ही तो समुद्र बनता है ना। उसी प्रकार सम्यक एकांतों का समूह ही क्या है ना भाई, हाँ, सारी आत्मार्थी मिलकर ही आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन है ना, एक से थोड़ी आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन कहलाएगा, बिल्कुल। तो सम्यक एकांतों का समूह ही सम्यक अनेकांत है। अब इसमें क्या लिया सम्यक में कि वस्तु नित्यानित्य है, नित्य भी है और अनित्य। फूल पत्ती प्लस वृक्ष इज इक्वल टू वृक्ष, लहरें प्लस समुद्र इज इक्वल टू समुद्र, है ना। आत्मा प्लस ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा। तो यहाँ ये कहते हैं अब मिथ्या अनेकांत, है ना। मिथ्या अनेकांत क्या मतलब, मिथ्या एकांतों के समूह को मिथ्या अनेकांत कहते। जैसे वस्तु सर्वथा नित्य भी है और सर्वथा अनित्य भी है, शक्कर सर्वथा मीठी भी है और सर्वथा कड़वी भी है। ऐसा मानना कौन सा नहीं हुआ, मिथ्या अनेकांत हुआ, बिल्कुल। इस प्रकार से आचार्य समंत भद्द ने अनेकांत को उभय एकांत भी कहा है, क्योंकि दोनों बातें आती हैं ना, इसलिए उभय कह दिया है। इस प्रकार जैन दर्शन वस्तु में अनेकांत रूप तो कहता ही है, लेकिन एकांत भी कहता है। वह प्रमाण को अनेकांत और नए को एकांत कहता है। ये सेंटेंस बराबर याद रखना। अब निरपेक्ष नए मिथ्या एकांत है, सापेक्ष नए सम्यक एकांत है ना। और किसे सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत में क्या अंतर पाया? सम्यक एकांत में क्या लिया है, वस्तु कथनचित नित्य है ना। और सम्यक अनेकांत में क्या लिया है, वस्तु है ना नित्या नित्य भी है ना। वहाँ क्या ले लिया, जैसे वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। अब कहते हैं वस्तु सर्वथा नित्य ही है, कौन सा हुआ, मिथ्या एकांत। अब वस्तु सर्वथा नित्य भी है और अनित्य भी है। फिर से शांति से देखो, वस्तु सर्वथा नित्य भी है और सर्वथा अनित्य भी है। ये क्या हुआ, हाँ, मिथ्या अनेकांत। वस्तु कथनचित नित्य है, हाँ बराबर। अब कहते हैं वस्तु नित्यानित्य है, हाँ, ये वस्तु नित्यानित्य है, वो क्या हुआ, हाँ। और वस्तु सर्वथा नित्य ही है, मिथ्या, पक्का हो गया चारों, है ना। अब अपना आगे चर्चा यहाँ पर करेंगे, शेष चर्चा अपनी कैसी है बाद में करेंगे कि क्या श्यात पद लगाना अनिवार्य क्यों है, और बस ये और थोड़ा सा प्रकरण है। आज शाम को ये प्रकरण अपना समाप्त हो जाएगा। चलिए, आज कौन सा बोलोगे?
आज वो वाला बोल लो बेटा। वही वाला। नित पूजनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।